हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको दुबई के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो इस बार भी हम दुबई के बारे में ही बताने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो दुबई की डार्क साइड को बयान करती हैं। तो आज की हमारी वीडियो है डार्क साइड ऑफ दुबई। आप सबको पता है कि दुबई कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन है कि एक और स्काई स्क्रैपर दुबई में बन गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने वाले लोगों की दुबई में क्या हालत है? दुबई में बेहद गर्मी होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट टूरिस्ट्स को धूप में 5 मिनट से ज़्यादा ना खड़े रहने की सलाह देती हैं। मगर वहाँ काम कर रही लेबर को ऐसे एनवायरनमेंट में दिन में 14 घंटे काम करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो अगली बार जब आप दुबई की चकाचौंध से एक्साइट हों तो इसे बनाने में जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई है उनके बारे में ज़रूर सोचें। दुबई रेगिस्तान में बनाया गया एक सिटी है, जिसकी वजह से यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का कोई स्रोत नहीं है। आज के दिन जब दुनिया में पानी के घटते स्तर के लिए महामारी चल रही है, वहीं दुबई में हर दिन लगभग 40 लाख गैलन्स पानी सिर्फ गोल्फ कोर्ट्स के ग्रास को हरा रखने के लिए ही वेस्ट कर दिए जाते हैं। और इस बात से वहाँ की गवर्नमेंट को कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार की जेब में पैसा आ रहा है तो तब तक उन्हें इससे क्या मतलब। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। जात पात के आधार पर लोगों में डिफरेंस करना बीते कल की बातें लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई जैसे मॉडर्न और हाईली डेवलप्ड कंट्री में आज भी रेसिज्म खुलेआम होता है। दुबई में काम करने वाले नॉर्थ अमेरिकन्स और यूरोपियंस को कम डेवलप्ड कंट्रीज से आए लोगों के मुकाबले डबल या उससे भी ज़्यादा सैलरी दी जाती है, और वो भी एक जैसा काम करने के लिए। तो दोस्तों, इससे सुनकर तो यही कहा जा सकता है कि दुबई में सैलरी आपके काम करने से नहीं बल्कि आपके पासपोर्ट को देखकर दी जाती है। दोस्तों, हमने वीडियो में पहले भी दुबई में लेबरर्स की हालत के बारे में बात की थी। दुबई में ज़्यादातर लेबर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश से आती है, और इन्हें वहाँ पे बिना पैसों के कई कई घंटों काम कराया जाता है। और इतना ही नहीं, इनके पासपोर्ट्स भी गवर्नमेंट द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से यह लोग दुबई को छोड़कर भी नहीं जा सकते। महज $100 पर मंथ कमाने के लिए इन्हें अपनी जान जोखिम में लगानी पड़ती है। दूर से स्वर्ग जैसी दिखने वाली ये जगह इन्हें किसी नर्क से कम नहीं लगती होगी। दुबई में इतने बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, आए दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती हैं, तो नेचुरली इससे बहुत सारा केमिकल और कई तरह का वेस्ट जनरेट होता होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है इतना सारा वेस्ट आखिर जाता कहाँ है? जी हाँ, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी जब जवाब दे जाते हैं तो ये सारा वेस्ट समंदर में फेंक दिया जाता है। दुबई में बहुत से लोगों ने ये नोटिस किया कि वहाँ बीचेस बहुत पोल्यूटेड हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सवाल करने का मतलब है कि आप वहाँ से डिपोर्ट भी हो सकते हैं। टूरिस्ट को दुबई बहुत अट्रैक्ट करता है। यहाँ दुनिया भर की सुविधा और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं जॉब के लिए या किसी और वजह से, उन लोगों को एक दिक्कत है। उनके मुताबिक यह एक कंप्लीटली फेक सिटी है। यह एक बनावटी दुनिया है जो शेखों ने अपनी अमीरी दिखाने के लिए बनाई है। जैसे रूह के बिना शरीर किसी काम का नहीं, वैसे ही दुबई में सब कुछ आर्टिफिशियल होने की वजह से इसमें रूह की कमी महसूस होती है, जो ज़्यादा देर तक किसी को खुशी नहीं दे सकती। दोस्तों, किसी कंट्री में सख्त लॉज होना एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसे कुछ लॉज लोगों का भला नहीं बल्कि बर्बादी करते हैं।
दुबई में अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो कंपनी के साथ साथ उसके एम्प्लॉयज़ को भी सफ़र करना पड़ता है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। दुबई में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बेघर होते हैं, अपनी फैमिलीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो उन्हें वहाँ से निकाल सके। कर्जा ना चुकाने की सूरत में भी आपको दुबई में बहुत कम समय में जेल हो सकती है। दुबई में फ्री स्पीच पर भी बैन है। अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी या डिसीजन से सहमत नहीं हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप चुप रहें या फिर जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाएं। इसकी एक वजह यह भी है कि पूरे यूएई की 80% पॉपुलेशन दूसरी कंट्रीज से आए इमिग्रेंट्स की है और वहाँ के लॉज ऐसे हैं कि आप अगर 100 साल तक भी यूएई में रह लें तो भी गारंटी नहीं कि आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे। इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है। दुबई में सोनापुर नाम से एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादातर लेबरर्स रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सोनापुर में तकरीबन 1.5 लाख लेबरर्स रहते हैं, वो भी कुछ ऐसे हालातों में जो रहने के बिल्कुल लायक नहीं हैं। 8 या उससे भी ज़्यादा लोगों को एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता है। सैकड़ों लोगों को एक बाथरूम शेयर करना पड़ता है और कभी कभी अगर खाना भी मिल जाए तो खुशकिस्मती है। और जो कुछ इन्हें काम पर सहना पड़ता है उसके बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, दुबई में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर डिक्टेटर राज चलता है। पूरे यूएई के इम्पोर्टेंट डिसीजंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के द्वारा लिए जाते हैं। उनके पास इतनी पावर है कि उनकी मर्जी के बिना यूएई में एक पत्ता तक नहीं हिलता। जो डिसीजंस उन्होंने ले लिए वो सबको मानने ही पड़ते हैं और इसी वजह से आप गवर्नमेंट के किसी फैसले का विरोध भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको दुबई की कुछ ऐसी बातें बताई थी जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।